जरूरी नहीं कि एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर जाएं या एक लोटा जल आप अपने भाव के, आप तो वहां जो शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित है, जो शिव जी के पास में बेलपत्र है, आप उसको उठाकर धोकर भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शिव उसको ले रहे हैं। बस निर्मल मन सो मोही, आपका मन, आपका भाव, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना निर्मल होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, भगवान को मिलने में उतनी देरी नहीं होगी, वो तुरंत मिल जाएगा। महाराज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ब्रज की धरा पर भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे तुमको। कोई तोता लेकर बैठा रहेगा तो तोता भाग्य बता देगा, किसी किसी मेले में तो गधा भी भाग्य बता देता है। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। तो वो गधा भी जाकर खड़ा हो जाता है तो भाग्य बता देता है, तोता भी भाग्य बता देता है। कहीं कहीं ढेर मिलेंगे जो 24 घंटे तुम्हारा भाग्य बता देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, भाग्य बताने वाले बताएंगे और जो भाग्य में होना है वो तुम्हारे सामने तो कोई बताए चाहे ना बताए, तुम्हारे सामने तो वो आएगा ही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ होगा। पर इतना जरूर है, भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महादेव, केवल एक शिव के सिवा, भगवान शंकर के सिवा कोई भाग्य बनाने वाला नहीं हो सकता। शंकर के सिवा भाग्य बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केवल अगर होगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही होगा, मेरा शिव ही होगा, केवल शिव। क्या देगा क्या ना देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देखा, सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी के कहे और शिव जी ने कहकर सृष्टि की रचना करी। हृदय से दक्ष को प्रकट किया। माता प्रसूति और दक्ष का मंगल विवाह हुआ। कई कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से, जगदम्बा से, दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी। मां मुझे एक बेटी और दे दीजिए, एक बेटी और मुझे दे दो मां, बस इतनी कृपा करो, मेरे एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी मैया प्रकट होकर बोली कि तेरे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियां तेरे घर में जन्म ले ली और तू एक बेटी और मंग रहा। 60 कन्याओं का जन्म पहले हो चुका, उसके बाद एक कन्या और मंग रहा। अरे दक्ष कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारता। बेटी 2 कुल को तारती है, पर दुख कब होता है? एक पिता, एक मां कब रोती है? एक माता पिता की आंख में आंसू कब आता है? एक माता पिता के नैनों में जल कब आता है? कब रोते हैं माता पिता? जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता मां 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं।
यहाँ जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है तो वो दिन से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साड़ी अच्छी आ गई, मायके से मिल गई, बेटी को दे देंगे, चढ़ावे में रख देंगे, संभाल संभाल के बेटी के लिए, संभाल संभाल के पेटी के अंदर और पलंग के अंदर, बिस्तर पेटी में नीचे दबा दबा कर। कोई श्रृंगार का डब्बा आ गया, रख दिया, कोई डब्बा मिल गया, रख दिया, कोई बर्तन आ गया, रख दिया, कोई भांडा आ गया, रख दिया, कोई सामान आ गया, रख दिया। बेटी के लिए माता पिता 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते। 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ कर एकत्रित करते हैं, 2-2 रुपए इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं और मालूम पड़े बेटी किसी दूसरे के साथ बिना बताए जाकर विवाह कर लेती है, तो बेटी कभी खुश मत होना इस बात के लिए कि मैंने जिसको चाहा मैंने उससे शादी कर ली, मैंने विवाह कर लिया, मैंने शादी कर ली। जिन पिता ने, जिन माता ने 2-2 रुपए जोड़े तेरी शादी के लिए और तू दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है, तो इतना अंदाजा जरूर रखना कि माता पिता का वो 2-2 रुपया जुड़ा की जुड़ा रह गया और तेरी शादी के बाद में तू 2-2 रुपए के लिए मोहताज जरूर एक बार जिंदगी में होए, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा कहती है, 94 तरह के नरक, उन नरकों से बेटी का कन्यादान पिता को नरक से बचा लेता है। जो पिता दिन भर दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब संकल्प करता है पिता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है, पर जब बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता है। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे रहे हो। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगी कि नहीं दोगी। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली, आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है। पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, पर निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, जरूर। अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर, उसको कन्यादान करने का मौका दीजिए। वो पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी
अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता था। पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगत जननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है? तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे। बेटी की आंख से अश्रु बह रहा है। बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रजरज में रहते हो, ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी के यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी, इतनी खुश हुई थी। नानी दोनों बहुत खुश हुई थी। भगवान कृष्ण की जो नानी थी, यशोदा जी की माँ पाटला देवी, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। और राधा जी की जो नानी थी, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की नानी तो इतनी प्रसन्न हुई थी, इतनी प्रसन्न हुई थी कि राधा जी की भगवान कृष्ण की नानी ने तो पत्र लिखकर भेज दिया था यशोदा जी के यहाँ, यशोदा तेरे घर में लाला हो गया, तू अपने नानी के घर में उसको लेकर नहीं आएगी। तब यशोदा जी लाला को लेकर जब गई थी ना पाटला देवी के यहाँ, और पाटला देवी के यहाँ जो लाला को लेकर गई थी यशोदा जी, पल्लू में लाला छुपे हुए थे, और अपनी मायके में जो यशोदा जी लाला को लेकर गई और जो पहुंची, तो पहली बार बेटी जब अपने बच्चे को लेकर आती है, घर की जो माँ होती है, बच्चे की जो नानी होती है, वो पानी का लोटा उतारती है और तिलक करती है। तो जो लाला को लेकर यशोदा जी पहुंची थी भगवान कृष्ण को, तो पाटला देवी ने देखा कि लाला कहाँ है, तो इतने में यशोदा जी ने कहा मेरे ये पल्लू में आंचल में छुपा हुआ है। तो इतने में पाटला देवी ने कहा दिखा तो सही, उसका दर्शन करा तो सही, कहाँ है वो, जरा दर्शन करा। अब जो यशोदा जी ने अपने लाला के ऊपर से वस्त्र हटाया और पाटला देवी ने जो कन्हैया का दर्शन करा, दर्शन करते से आरती की थाली से आरती नहीं उतार दी, सबसे पहले आरती की थाली नीचे रखी और लाला का मुख फिर से देखा, और देखते से ही बोली री यशोदा, अरे ओ बेटी यशोदा। यशोदा बोली हाँ मैया, तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कारो कहां से आया? ओ यशोदा। यशोदा जी गोदी में लाला को लेकर बोली मैया, आधी रात को पैदा हुआ इसलिए काला हो गया। पाटला देवी बोली आधी रात को चांद भी तो निकलता है।
उसके जैसा हो जाता। मैया रात को हुआ था मेरे स्तनों में दूध नहीं आया ना मैया, तो घर में जो काली गाय थी ना उसका दूध पिला दिया इसको, इसलिए काला हो गया। यशोदा जी बोली दूध काली गाय का हो चाहे लाल गाय का हो, दूध तो सफेद होता है, फिर ये गोरा क्यों नहीं हुआ? इतने में यशोदा जी बोली जब ये हुआ तो गोपियां इसको गले लगाने को आई, सबकी आंख का काजल चिपक गया, इसलिए काला। अरे आधी रात को जन्म इसने काली गाय का गायों का रंग काला, इसलिए यशोदा जी की मैया पाटला देवी बोली अब तो तूने इसको काला काजल लग गया तो नहलाया नहीं? यशोदा जी बोली खूब नहलाया पर आज तक गोरा नहीं हुआ। इतने में पाटला देवी बोली तू हट, अब नानी को दे। और जो नानी ने हाथ में लिया, नानी सवेरे से उठती, लहंगा करती ऊंचा, पांव करती लंबा और कन्हैया को पटक लेती उल्टा। कितनी नानी बैठी है यहाँ? जितनी भी नानी बैठी है जरा हाथ तो उठाओ। तुमने अपने नाती की मालिश करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो दोनों हाथ हिलाकर बताओ जरा, सही है? कैसे करी? लहंगा करा उल्टा ऊंचा और ऊंचा करके छोरे को पटका पांव में। सिर किधर? बोलो बोलो, बच्चे का सिर किधर रहता? घुटने के पास कि पांव के पास? पांव के पास सिर, और पांव किधर? नानी की छाती के पास। और मैया ने लव घी और तेल जो घिसना चालू करा, यशोदा जी बोली मैया जरा धीरे, मैया जरा धीरे। यशोदा जी जैसे ही बार बार बोली धीरे धीरे, इतने में तो पाटला देवी को गुस्सा आ गया, हमने तो कोई बच्चे पैदा ही नहीं करे, ले तू धर ले। धीरे धीरे धीरे, चुप बैठ, यहां से जाएगा तो एकदम गोरा होकर जाएगा। घिसे जाए, घिसे जाए। इतने में भगवान कृष्ण मन में सोचे और यो नानी नीचे से ऊपर तलक काला, जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला। ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, कहां से गड़बड़? कौन सा तेल घिसे? ओ नानी, अरे नीचे से ऊपर तक काला, तेल से तेरे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पाटला देवी ने खूब सुंदर लाला का श्रृंगार किया, खूब सुंदर, बड़ा बहुत सुंदर श्रृंगार। और जो सुंदर श्रृंगार पाटला देवी ने करा, यशोदा जी बड़ी खुश हुई कि मेरे नानी के घर से मेरा पुत्र जा रहा है तो सुंदर बनकर जा रहा है। उस दिन भगवान कृष्ण का नाम श्याम सुंदर हो गया। क्या नाम पड़ गया? अब ये सुंदरता साधारण थी ब्रजभानु जी की यहाँ भी। जब लाली का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और लाली जब ब्रजभानु जी के घर में प्रकट हुई तो बेटी के जन्म पर खुशी किसको कहते हैं? नानी ने अपने सिर पे रखा गाड़ी का चक्का,
चके पर रखा घड़ा, घड़े पर रखा घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, और उस पर घी की बाती जलाकर नाचती नाचती नानी ब्रजभानु जी के यहाँ जाकर कहती है, मेरी बेटी के घर में बेटी हुई है। ये प्रसन्नता होती है बेटी के जन्म की। ये ब्रज में ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि बेटी के जन्म की प्रसन्नता किसको है।